So hello and so good to see you. Thank Many you. many congratulations. Thank आपको you. काफी टाइम से आपसे पूछा जाता था कब बिग बॉस लो लो हो गया फाइनली finally. बिग बॉस में एंट्री होने जा रही है. Yes. How excited you are. Very excited. Really looking forward to it. Jitters है, butterflies हैं stomach में, लेकिन उतनी ही ज़्यादा excitement है. पर इतने सालों से आपको ऑफर हो रहा था, ये सीजन आपने क्यों चुना? यार मैंने ऐसा स्ट्रैटेजाइज कुछ नहीं किया बट उससे पहले या तो मैं बहुत छोटी थी या तो मेरा कॉलेज था तो मैं टीवी से ब्रेक पे थी. फिर सुमन इंदौरी हो गया इमीडिएटली जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ तो टाइम ही नहीं वैसा बैठा. दिस ईयर वी थॉट कि देयर इज नथिंग, लेट्स डू इट. बिल्कुल. और इस बार का थीम भी काफी यूनिक है. इस बार बिग बॉस में न चलेगी किसी की चाल न नीति, इस बार होगी राजनीति. यस. तो ये थीम आपको कितना ज्यादा पसंद आया? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई गेस ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है. सो इल बी इंटरेस्टिंग टू सी. वरना ना काफ़ी बार ये होता है क्योंकि मैंने सीजन्स नहीं देखे हैं ज़्यादा बिग बॉस के. तो जिन्होंने देखे होते हैं दे नो कि आगे क्या आने वाला है, दे कैन प्रिडिक्ट. लेकिन इस बार बिकॉज एवरी थिंग इज़ गोना बी न्यू, किसी की भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होने वाली है. सो इल बी फन एंड इंटरेस्टिंग, इल बी फ्रेश. घर वालों की सरकार बनने वाली है. यस. तो आप उस चीज के लिए कितना ज्यादा प्रिपेयर हो? और ये जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थीम रखा हुआ है, तो वो चीज दिमाग में चलती रहती है हमेशा आपके? यार आई प्लेड अ पॉलिटिशियन इन सुमन इंदौरी आफ्टर लीव. लेकिन मैं पॉलिटिक्स से जितना दूर रह सकूँ मैं उतना दूर रहती हूँ. लेकिन अभी क्योंकि थीम वही है तो खेलना तो पड़ेगा एंड अच्छे से खेलेंगे. बिल्कुल. अब इंडस्ट्री में आप काफी साल से हो, काफी साल क्या बचपन से ही हो. मैं बड़ी कैमरा के सामने हुई हूँ. तो आपके काफी सारे दोस्त बिग बॉस में जा चुके हैं. जैसे उन्हें पता चला, किसी का कॉल आया, किसी का टिप्स आया. Yeah, Hinadi called me. I called her asking for her advice, and she said तू मुझे मिल जाने से पहले you have to meet me. So I met her. She told me a lot of things. रोहन भैया से मेरी बात हुई. So it's been interesting, and I'm really looking forward to it. क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है बिग बॉस के घर में जाने से पहले? क्योंकि अब तो 3 महीना भी नहीं, अब 5 महीने बिग बॉस के घर में बिताने हैं. ये एक्सपेक्टेशन यार अभी फाइनल नहीं है वो चीज़. फाइनल है क्या? फाइनल नहीं है, पर न्यूज में तो आ चुकी है. पता नहीं अभी. अगर एक्सचेंज होता है तो आप उस चीज को लेकर कितना ज्यादा प्रिपेयर हो? यार मैं ना हर न्यू ईयर नांदेड़ में सेलिब्रेट करती हूँ. गुरुद्वारा है एक वहाँ पर. तो पिछले कुछ 6-7 साल से मैं वहाँ जा रही हूँ. तो अगर न्यू ईयर तक फिर अगर 5 महीने होगा तो न्यू ईयर मेरा बिग बॉस हाउस में बनेगा तो एक वो मेजर झटका होगा मेरे लिए. बट आई गेस इट्स गुड ओनली बिकॉज यू नो आई एम वर्किंग, आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमराज एंड आई एम डूइंग व्हाट आई लव द मोस्ट इवन ऑन न्यू ईयर्स. बिल्कुल. तो वो एक डिफरेंट होने वाली है चीज़. एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी मेरे लिए. एंड I'm not scared of anything, but my only concern is मैं मॉम डैड से कभी इतना दूर रही नहीं हूँ एंड वी आर अ वेरी क्लोज नेट फैमिली. तो वो एक चीज़ थोड़ा सा मुझे उस बात का थोड़ा डर है. बट छा जाएंगे वहाँ जाके अंदर. छा जाओगे. बचपन से छाते आ रही हो, लोगों के दिलों में उभारते आ रही हो. थैंक यू. बिग बॉस के घर में जा रही हो, आप लोगों को नहीं देख रही हो, पर पूरी देश की जनता आपको देख रही यस. है. उस चीज का कितना ध्यान में है आपका, और कुछ स्ट्रैटेजी बना के जा रही हो? यार ऑनेस्टली मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इस बार. दिस टाइम आई एम जस्ट माई ओनली स्ट्रैटेजी इज़ बीइंग माई सेल्फ. क्योंकि आई फील इतने सालों से बिग बॉस भी चलता आ रहा है तो ऑडियंस भी इतना देख चुकी है, ऑडियंस भी इतनी मंजी हुई है दैट दे कैन सी अगर कोई प्लान प्लॉट करके चल रहा है, कोई फेक बन रहा है तो आई गेस माई ओनली थिंग इज़ दैट आई एम गोना बी अशनूर, आई एम गोना बी रियल. मुझे इनफैक्ट कोई बाहर ये भी इंटरव्यू में पूछ रहा था सेइंग दैट आपको अगर गुस्सा आएगा या आपको अगर रोना आएगा तो आप उसको सप्रेस कैसे करोगे, छुपाओगे कैसे उस चीज़ को. मैंने मुझे छुपाना नहीं हो जाके, मुझे अपने हर साइड दिखानी है एंड आई एम जस्ट गोना बी रियल एंड आई होप द ऑडियंस लाइक्स मी दैट वे. बट अगर आपको बचपन से देखा जाए, काफी क्यूट सी स्माइली, लोगों से प्यार से बात करने वाली, सॉफ्ट स्पोकन, बट वहाँ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहाँ टास्क में आपसे लोग लड़ेंगे, आपको लोगों से लड़ना पड़ेगा. तो ये प्यारी सी क्यूट सी असलियत कैसे लड़ पाई? नहीं यार ऐसी बात नहीं है. आई गेस वो एक इमेज भी ब्रेक होगा ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम मैं छोटी थी, बचपन से आप सबके सामने बड़ी हुई हूँ तो वो एक चीज़ होती है. बट आई नो वाई टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली हम किसी से फालतू का पंगा नहीं लेते हैं. बट इफ़ समबडी कोई मुझसे पंगा ले तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ. ये डरा रहे हो आप? जो समझना समझ लो. बिल्कुल. तो आपने जैसे कहा कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, पहले बचपना देखा हुआ था, तो बढ़ती उम्र के साथ प्यार भी हो जाता है. बिग बॉस में लव एंगल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है. तो
अगर आपको किसी से वहाँ बिग बॉस के घर में प्यार हो गया तो आप रेडी उस चीज़ के लिए? यार मुझे नहीं लगता 3 महीने आर इनफ किसी से प्यार में पड़ने के लिए। कनेक्शन बॉन्ड। हाँ, एक बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है डेफिनेटली। एंड मुझे बस ये है कि आई डोंट माइंड, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सोशल एंड आई लव मेकिंग फ्रेंड्स, आई लव फॉर्मिंग कनेक्शंस। एंड मुझे बस एक ये चीज़ का डर है कि कोई गेम के लिए वो कनेक्शन फालतू का ना बनाए। तो अगर किसी से रियल कनेक्शन होगा, रियल बॉन्ड बनेगा, सो आई गो विद द फ्लो। सो यू आर रेडी टू मेक रिलेशनशिप इन बिग बॉस? Not a relationship, but if I get close to someone, I would be close to that person. सो कौन कौन कंटेस्टेंट जा रहे हैं आपके अपोजिट में, कुछ आपको पता है? नहीं यार, आपको पता है? हाँ, मुझे बता दो। काफी नाम आए हैं सामने। तो अगर आप जिनके साथ काम कर चुकी हो, जिनसे मिल चुकी हो, वो सामने खड़े हो, जिनसे आपकी काफी अच्छी बॉन्ड हो और उनसे भिड़ना पड़ गया, तो आप कैसे फेस करोगे? मैं बैठ जाऊंगी अगर वो गलत हुए तो। ऑब्वियसली एक तरीके से, अगर मुझसे कोई सीनियर है या कोई एज में बड़े हैं, क्योंकि आई गेस आई माइट बी वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट्स दिस टाइम, बट दैट डज़ नॉट मीन कि वो कुछ भी बोलेंगे या बड़े, होता है ना कि बड़ों की बातों को बस हाँ हाँ कर दो, वैसा नहीं है। इफ़ दे आर रॉन्ग तो ऑब्वियसली इज्जत से एक दायरा रख के आई वुड टेल देम दैट दे आर रॉन्ग। सलमान सर को कैसे फेस करोगे? आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम, क्योंकि मैं उनको 12 साल बाद मिलने वाली हूँ। आई मेट हिम थ्राइस एज अ किड। एक मैं 5 साल की थी, फिर मैं बिग बॉस के किसी फिनाले में ही अपना शो प्रमोट करने गई थी, एंड देन वी ऑल्सो हैड अ डांस परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। तो उस टाइम आई वॉज व्हाट 5, देन आई वॉज 7 8 ऐसे कुछ तो, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हिम अगेन। बिग बॉस जो भी वीक में करवाते हैं, जो भी आप करते हो, वीकेंड पे धमाका होता है सलमान सर की वजह से। यस। तो वो कभी एक्साइटमेंट से आपको समझाते हैं, कभी गुस्सा करते हाँ। हैं, और अगर गुस्सा किए तो क्या आपका रोना आ जाएगा, या आप नहीं। उस चीज़ को समझोगे? यार मेरी मम्मा भी बड़ा गुस्सा करते हैं मुझ पे, तो मैं थोड़ा उससे वो स्ट्रांग हो गई हूँ कि ठीक है, गुस्सा भी अगर हो रहा है तो वो एक फीडबैक आ रहा है आपको। एंड सलमान सर कुछ भी बोलेंगे तो वो आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं ना, कि आप, क्योंकि आपको कभी कभार पता नहीं चलता कि आप अंदर क्या कर रहे हो, लेकिन बाहर से ऑडियंस को बेटर दिखता है या ज़्यादा समझ में आता है, एक ईगल व्यू मिलता है। आप तो उस सराउंडिंग में ही हो, तो आप उस छोटे से दायरे में हो। तो क्या सलमान सर कभी भी कुछ बोलेंगे तो वो आपको गाइड ही कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए। आपने इसके पहले की सीजन देखी हो? थोड़े बहुत बीच बीच में, बट कभी ऐसा कोई सीज़न फॉलो नहीं किया है मैंने। तो अगर कोई एक चीज़ आपको घर के मतलब बाहर से, ये वाले जो आप जी रहे हो, यहाँ से लेकर जानी हो, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो या कोई चीज़ हो, तो वो क्या हो? यार माई मॉम ऑलवेज टेल्स मी दिस कि कुछ भी हो, किसी चीज़ को भी ना अपने मेंटल क्लैरिटी को इफ़ेक्ट मत करने देना। तो काफ़ी बार ये होता है कि आप इतना बिज़ी हो जाते हो, बिज़ी इन द सेंस कि आप इतना उलझ जाते हो चीज़ों में, दैट आप यू कैन थिंक स्ट्रेट, आपका एक पीस डिस्टर्ब हो जाता है। आप अपनी तरह नहीं रहते हो। तो वो एक चीज़ को वापस अपने सेंटर में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द डे। जो भी टैं पैं टैं होता है, उसके बाद रात को थोड़ी देर अपने साथ बैठो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, प्रोसेस करो, एंड जस्ट बी यू, ताकि आप खुद को ना खो दो उसकी वजह से। बट एक चीज़ होता है ना, जब इतने सारे कैमरा हो और आप सामने हो, तो मेरी कोई बुरी चीज़ ना दिख जाए ऑडियंस को, या यार आई थिंक नो बडी इज़ परफेक्ट टुडे। हर इंसान में फ्लॉज होते हैं, एंड जस्ट बिकॉज वी गोइंग टू बिग बॉस, जस्ट बिकॉज वी आर एक्टर्स, डज नॉट मीन हम एकदम परफेक्ट हैं। एंड आई गेस वो एक, वही तो ब्यूटी है ह्यूमैनिटी की, कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ खराबी है, लेकिन फिर भी आप ऑडियंस के सामने जा रहे हो, यू आर इन फ्रंट ऑफ देम, एंड यू जस्ट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। आई गेस उससे बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। सो ट्रॉफी जीतने के लिए आप कितना एक्साइटेड, और आपने कितनी तैयारी की उस चीज़ की? Well, trophy is the aim. Trophy he is the motivation to go to Big Boss this season, and I hope I win. वो तभी पॉसिबल होगा जब जनता ने जितना मेरे कैरेक्टर्स को प्यार दिया उतना ही मुझे भी प्यार दे, एज अशनूर, एज द रियल मी, एंड आई जस्ट होप दे कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी। बिल्कुल। लास्ट, ये तो बिग बॉस के हो गए, लास्टली जाते जाते एक सवाल आपसे था। आपने अभी कन्वर्सेशन का अपना पिक डाला हुआ Yes. था, आपका कॉलेज फाइनली खत्म हो चुका है। Yes. ये क्या मेमोरीज रही आपकी कॉलेज से? जिस आपने कैप्शन में भी लिखा हुआ था, आपने बचपन से ही शूटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, Yes. बट ये 3 साल आपने गैप देके Yes. कॉलेज पे ध्यान दिया, Hmm. और फाइनली जब कॉलेज खत्म हुआ, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हुए। Yeah. So, क्या मेमोरीज, एक चीज़ है?
I guess some of the best years of my life were in college, and I don't regret, uh, taking a break from my long-term projects for those 3 years. क्योंकि मैंने जितना enjoy किया है, जितनी memories बनाई हैं, and जितना college ने मुझे shape किया है as a person, as who I am today, is all because of my college, all because of what I got to experience there as a normal student, and that was beautiful for me. बिल्कुल, थैंक यू सो मच जसमीन एंड ऑल द वेरी बेस्ट. लास्टली एनीथिंग फॉर Thank योर you. लवली फैंस. Just keep loving me, keep supporting me, because आपने अभी तक जितना प्यार और support दिया, I need double, triple, 10 times of that right now in this journey. So please do shower all your love. Thank you.